मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने इस धरातल पर रहने वाले मनुष्यों को सत्य न्याय निर्णय का उपदेश दिया है। सत्य न्याय निर्णय किसे कहते हैं? जिसमें किसी प्रकार का विकार न हो, जिसमें किसी प्रकार का छल न हो, कपट न हो, राग और द्वेष न हो, उसे सत्य न्याय निर्णय का उपदेश कहा जाता है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब के उपदेश में न छल था, न कपट था, न राग था, न द्वेष था, न किसी की हानि करना चाहते थे साहब। सबका अच्छा सोचते थे, सबका मन पवित्र हो जाए, सबकी लगन अच्छी रहे, घर परिवार में रहने वाले सच्चे दिल से अपने माता पिता की सेवा करें, साधु भेष लेने वाले अच्छे पवित्र दिल से संत गुरुजनों की सेवा करें, और भूत भवानी चंडी मुंडी इनसे बचे रहें। शराब पीने से, मांस खाने से, अंडा खाने से, गाली गलौज देने से, और जो झूठी मानंदी ऊपर कर रखी है ईश ब्रह्म परमात्मा की, इससे भी बचे रहें। किसी भी प्रकार का कोई भी बुरा विचार मनुष्य के हृदय में ना आवे, ऐसा सदगुरु श्री कबीर साहब का पूर्ण भाव था। आज वर्तमान में पारखी संत भी सत्य न्याय निर्णय का उपदेश दे रहे हैं, सबको जगा रहे हैं, सबका हित चाहते हैं, किसी का बुरा ना हो, किसी के हृदय में गलत विचार ना आवे, कोई किसी को बुरी नजर से ना देखे, चोरी हिंसा विचार का ये भाव बिल्कुल मिट जाए, ईर्ष्या क्रोध मान छल का ये भाव बिल्कुल मिट जाए, गाली निंदा झूठ का ये भाव मिट जाए, और सत्य की तरफ लगन हो। सत्य अविनाशी चेतन जीव है, इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा तो है ही नहीं। सदगुरुदेव ने कहा है पुकार करके कि जहां गाहकता हो नहीं, हो तहां गाहक नाही, बिना विवेक भटकत फिरे, पकड़ शब्द की छाह। ये साखी नंबर 289 है। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जहां गाहकता हो नहीं, जो कल्याण का गाहक है उसके अंदर अहंकार नहीं है, जो सच्चे दिल से सेवा करना चाहता है उसके अंदर अहंकार नहीं होता, जो भावबंधनों से छूटना चाहता है उसके अंदर किसी के प्रति वैरभाव हो ही नहीं सकता है। जहां गाहकता हो नहीं, होता गाहक ना है, और जहां अहंकार है, जहां घमंड है, तो समझ लो कि वो कल्याण का गाहक नहीं है, वो छल कपटी है, दुराचारी है, छल कपट करेगा ही करेगा, चोरी हिंसा विचारों में फंसेगा ही फंसेगा, बचेगा नहीं। तो जहां गाहकता हो नहीं और होता गाहक ना है, बिना विवेक भटकत फिरे, और मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए बिना विवेक के भटकता फिरता है। यही देखता है कि कहां पर मेरा हाथ लगे, कहां चोरी करूं, कहां माल पल्ले पड़े। कोई कोई तो जाकर के संत गुरुजनों की सेवा में लग जाते हैं, और जब उनका दाव लगता है तो चोरी करके भाग भी जाते हैं। कोई कोई बड़े सेठों के यहाँ जाकर के नम्रता पूर्वक नौकरी में लग जाते हैं, सेठ सेठानी के पैर भी छूते रहते हैं, बड़े अच्छे ढंग से सेवा करते हैं, और जब उनका दाव लगता है तो उनका धन माल लेकर के भी भाग जाते हैं। ऐसे लोगों की भी संसार में कोई कमी नहीं है।
सदगुरुदेव कहते भैया इन कर्मों पर विजय प्राप्त करो। आपके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है जो आपको बचा लेगा, और कोई जे भूत चुड़ैलों के चक्कर में आप पड़े हुए हो तंत्र मंत्र में, जे भी भुलावा देने वाले हैं, धोखे में फंसाने वाले, बिना विवेक भटकत फिरे। ये सब के सब बिना विवेक के भटक रहे हैं, चारों ओर डोर रहे हैं, चारों धाम में डोर रहे हैं दूसरों को लूटने के लिए। पकड़ शब्द की छाह, केवल शब्द की छाह पकड़ ली है कि कोई ईश्वर है, कोई परमात्मा है, हम उसका भजन करेंगे तो हमारे पाप कट जाएंगे, हनुमान का भजन करेंगे तो हम अतुलित बलधारी बन जाएंगे। हनुमान जी बहुत बलवान थे, हम भी बलवान हो जाएंगे। हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हमारे अंदर हनुमान के गुण आ जाएंगे, हनुमान की ताकत आ जाएगी। ये बिल्कुल मिथ्या भ्रम है, ऐसा न कभी हुआ है और न होगा। तो जहाँ गाहकता हो नहीं होता गाहक नाए, और बिना विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द की छा, केवल शब्द की छा है जे ईश्वर परमात्मा देवी देवता तंत्र मंत्र जादू तो ना, इसमें फंस करके हम अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। सच्चे दिल से सेवा करना नहीं चाहते, जड़ चेतन का ज्ञान है नहीं, और धोखे में हमारा समय जा रहा है। सदगुरुदेव कहते भैया अपने आप को जान लो और सारे छल कपट को त्याग दो। पार की संतों के शरण में लग करके, गुरुमुख से सदग्रंथ बीजक को पढ़ करके और हृदय की कालमा को दूर करो। नग पसाण जग सकल है, पारख बिरला कोई, नगते उत्तम पारखी जग में बिरला होई। साकी नंबर 290 है। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भैया नग पसाण जग सकल है, ये सारा संसार देख लो घूम पर करके, कहीं मिट्टी है, कहीं पानी है, कहीं पत्थर है। नग पसाण जग सकल है, नग कहते हैं पहाड़ को, नग पसाण जग सकल है। और सब पहाड़ों में कहीं पत्थर है, कहीं कंकड़ है, कहीं मिट्टी है, और क्या मिलेगा? किसी खदान में कोयला है, कहीं तेल है, और क्या है? तो नग पसाण जग सकल है, पारख बिरला को है। सब कोई नहीं की पूजा कर रहे हैं, सारे संसार में लोग देख लो कहीं भी घूम फिर करके पत्थर पहाड़ों की पूजा हो रही है। पारख ही बिरला कोई, और पारख कोई बिरला समझते हैं। किसी किसी को ये पता चलता है कि चेतन जीव सत्य है, जरमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं। ऐसा कोई विद्वान इस भेद को समझ पाते। नगते उत्तम पारखी, सदगुरुदेव जी श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि नगते उत्तम पारखी। अरे उस नग से उत्तम तो पारखी है जो उसको जानता है, उसका नाम जानता है, उसका नाम रखा है। जग में बिरला कोई, और ऐसा ज्ञान किसी बिरले को होता है। पारखी कोई जगह में बिरले होते हैं। पारख सिद्धांत में भी आकर के, कबीर सिद्धांत में भी आकर के, भेष को लेकर के भी कोई पारखी हो पाते, न तो कहीं न कहीं उनकी अटकन भटकन लटकन लगी ही रहती है, खाने जाल में अटके रहते हैं, खूब अटक जाते हैं, वाणी जाल में भटकते रहते हैं, और चारों गानियों में और लटके रहते हैं। पशु पक्षी उसमझ, इनमें मनुष्य इन्हीं खानियों में बार बार शरीर धरते और छोड़ते रहते हैं, और नाना प्रकार के दुखों का सामना करते रहते हैं। उनको अपने आप का निस्वरूप का पार ज्ञान हो ही नहीं पाता है। तो नग पसाण जग सकल है, पारख बिरला कोई, नगते उत्तम पारखी जग में बिरला हो। और कोई जिस भेद को समझ ले, जड़ चेतन के भेद को जान ले, इस परमात्मा कल्पना को त्याग दे, और ये समझ ले कि सारे ग्रंथ जितने मनुष्य ने लिखे, और मनुष्य की जैसी धारणा थी उस प्रकार से लेखनी लिख दी, जैसी जिसके अंदर आदत थी वैसे विचार भी लिख दिए। पर यदि निर्णय से देखा जाए तो चेतन जीव अजर अखंड है, ये जगत सारा जड़ है। पृथ्वी जलवायु अग्नि, इनमें किसी में भी ज्ञान गुण नहीं है। ज्ञान स्वरूप ये चेतन जीव है। जब अपने आप को जान लेगा, सर्व भ्रम को दूर कर देगा, तो ये भावबंधन से छूट जाएगा।
सपने सोया मानवा खोले जो देखे नैन, जीव परा बहु लूट में ना कछु लेन देन। साखी नंबर 291। सदगुरु श्री कबीर साहब जी यहाँ पुकार कहते कि भैया सपने सोया मानवा खोल जो देखे नैन। सपने में यदि कोई धनपति हो जाए, कोई करोड़पति हो जाए, लाखों करोड़ों का उसका व्यापार चलने लगे, नौकर घर में काम करने लगे, ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पर बैठने लगे, सामने जय जयकार होने लगे, नौकर चारों ओर डोलने लगे, कोई कपड़े धो रहा है, कोई पैर दबा रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है और हुकूमत गद्दी पे बैठ करके चला रहा है सपने में। तो सपने सोया मानवा खोले जो देखे नैन, और जब उसके नेत्र खुलते हैं तो वो टूटी खाट मिलती है, वो टूटी झोंपड़ी दिखती है, वही बच्चे फटे हुए कपड़े पहरे हुए बैठे दिखते हैं, है ना वहाँ नौकर है, ना कोई मंत्री है, ना वहाँ गद्दी है, ना महल अटारी है। तो सपने सोया मानवा खोल जो देखे नैन, जी पड़ा वो लूट में ना कुछ लेना देन, और बहुत लूट में पड़ा, ना कुछ लेना ना कुछ देना। इसी प्रकार सदगुरु देव के जब जब ये जीव मनुष्य खाने में आता है और ये शरीर धारण करता है तो सपने में सोता रहता है, मेरी स्त्री है, मेरा पुत्र है, मेरे पिता है, मेरी माँ है, मेरा घर है, मेरा मकान है, 100 एकड़ या 200 एकड़ मेरे पे जमीन है, किसी बात की मेरे पे कोई कमी नहीं है। ये सब सपने में ही सोना है। तो सपने सोया मानवा और कल्पना कर रहा है कि मेरे ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा है, वो मुझे जरूर सुख देगा, मेरे को जरूर शांति देगा, मैं उसके नाम की माला फिरा रहा हूँ, मैं जो भी कर्म करूंगा बुरे वो मेरे कर्मों को काट देगा, क्योंकि मैंने उसकी सेवा की है, मैंने उसका भजन किया है, उसके नाम की माला फिराई है, उसके नाम का शंख बजाया है। तो सपने सोया मानवा खोल जो देखे नैन, और जब इसको पार ज्ञान होता है, जब पार ज्ञान हो जाए, जड़ चेतन का भेद जब मालूम पड़ता है तो जी परा वो लूट में, फिर वो समझ लेता है अरे अभी तक तो मैं बहुत लूट में पड़ा था, चोरी हिंसा विचार में फंसा था, स्त्री कुटुंब परिवार के चक्कर में फंस करके विषय वासनाओं में अंधा था, ना कुछ लेना देना, ना कुछ यहाँ लेना है ना देना है, यहाँ तो कर्मों का फल भोगना है। जैसे कर्म करे मन मेरे तैसे वेल बदेंगे तेरे, जैसे कर्म करेगा तैसा फल सामने आएगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे अविनाशी चेतन जीव, तू अपने आप को जान और सभी प्रकार के भ्रम को दूर कर। नष्ट का राज है नफर कबर ते तेज, सार शब्द टकसार है कोई हृदय माए विवेक। साखी नंबर 292। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया नष्ट का राज है, ये सारा जितना भी राज है एक दिन नष्ट हो जाएगा, एक दिन छूट जाएगा, तेरे साथ में कुछ नहीं जाएगा, तेरा मकान भी एक दिन गिर जाएगा, झोंपड़ी भी एक दिन गिर जाएगी, शरीर भी एक दिन छूट जाएगा। नफर का बरत तेज, इसमें किसका नष्ट का राज है, नफर का बरत तेज, इसमें मन का तेज बरत रहा है, मनमानी कर रहा है, मन मंत्री बन गया है। चेतन जीव अपने आप को भूल गया, इस शरीर को देख करके इस शरीर को अपना स्वरूप मान लिया, मन लक्ष्य चित्र को जाता है, उधर ही दौड़ जाता है, उधर ही बुरे कर्म करने लगता है, उधर ही को सब कुछ भूल करके अपने पद से नीचे गिर जाता है। सदु देकर सार शब्द टकसार है कोई हृदय माय विवेक। भैया सार शब्द को जानो, सार के चेतन जीव ही सत्य है, सार कही है पृथ्वी जलवायु अग्नि में कोई ज्ञान गुण नहीं है। हाँ, ये भी चारों तत्व अनादि हैं, इनको जानने वाला चेतन जीव है, वही सत्य है। तो सार शब्द टकसार है, जो इस भेद को जो समझ लेगा वही भवबंधनों से छूटेगा। कोई हृदय माय विवेक, जो हृदय में विवेक करेगा, जो विचार करेगा, जो सच्चे दिल से सेवा करेगा, जड़ चेतन के भेद को समझेगा, सभी प्रकार की मानंदी को तोड़ करके अलग करेगा, वो इस भेद को जान करके अलग हो सकता है, और नहीं तो नहीं हो पाएगा। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि जबलंग बोला तबलंग ढोला, तेलों धन व्यवहार, ढोला फूटा बोला गया कोई न झांके द्वार। शायकी नंबर 293। सदगुरुदेव कहते जबलंग बोला,
तबला ढोला। जबला बजाने से बजता है, आवाज आती है, तब तक वो ढोल है। और जब वो फूट जाता है तो क्या काम में आएगा? ढोला फूटा और बोला गया, कोई न झांके द्वार। ढोलक फूट जाती है फिर वो बजती नहीं, गाने वाला चिल्लाते रहे, वो तो आवाज ढोलक की आती है, ढोल बजता है, तब लोग इकट्ठे होते हैं उसकी आवाज से। जब ढोल ही फूट गया तो आएगा कौन? तो जबला बोला तबला ढोला, त्यों धन व्यवहार। और जब वो ढोला बजता रहता है और लोग आते रहते हैं, वहां पर धन चढ़ाते रहते हैं, खूब इनका व्यवहार चलता रहता है। और ढोला फूटा और बोला गया फिर नहीं बजता है, कोई न झांके द्वार। ठीक इसी प्रकार से जबला बोला ये चेतन जीव शरीर में है। जबला बोला तबला ढोला, तब तक ये शरीर रूपी ढोलक और ये बजती रहती है, ढोल बजता रहता है। त्यों धन व्यवहार, तब तो धन की जरूरत पड़ती है, व्यवहार की भी जरूरत पड़ती है। लोग आते रहते हैं और नाना प्रकार के लोग और व्यवहार भी करते रहते हैं, है ना। जैसी जैसी आदत जिनकी होती है तैसा व्यवहार में सामान जुटाते हैं। शराबी लोग शराब को लाते हैं अपने साथियों को पिलाने के लिए, मांसाहारी मांस को लाते हैं। जैसी जैसी आदत होती है वैसे वैसे अपने अपने व्यवहार में लगे रहते हैं। तो जबला बोला तबला ढोला, त्यों धन व्यवहार। और ढोला फूटा बोला गया, जब ये ढोला शरीर फूट जाता है और भूनता स्वरूपी चेतन जीव जब निकल जाता है तो कोई न झांके द्वार, फिर वो लोग नहीं आते। इसी प्रकार से जब तक धरा है माल है, जब तक हम खिला पिला रहे हैं, तब तक तो ये माया विगुरवा लोग हमारे पास में आते रहते हैं और ईश ब्रह्म परमात्मा का वाहन दे करके और लूटते भी रहते हैं। और जब ये जीव निकल जाता है, जब ये शरीर बूढ़ा हो जाता है और जब चला फिरा नहीं जाता, तो भी माया विगुरवा लोग भी नहीं आते। और जब जीव जब निकल जाता है शरीर से, फिर कौन झांकने वाला है? फिर कोई पास में नहीं आता। ढोला फूटा बोला गया, कोई न झांके द्वार। इसलिए भाइयों, ज्ञानियों, विद्वानों, अपने आप को जानो और चार वर्णों में फंसे हुए लोगों, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, शेख शहीद मुगल पठानों, ये सब के लिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो उपदेश है सबके लिए हितकारी है। सबके हृदय में और बिल्कुल वेग विचार का और भर देता है, वेग विचार आ जाता है। जो भी सदगुरु श्री कबीर साहब के सिद्धांत में लगेगा, जो भी पार्क सिद्धांत को समझेगा, जो जड़ चेतन के भेद को समझ लेगा और सभी प्रकार की कालमा को अपने अंदर से दूर कर देगा, तो उसका अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, निदाग हो जाएगा, अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, शुद्ध उसकी धारणा बनेगी, दानवता दूर हो जाएगी, मानवता उसके अंदर आ जाएगी, सभी प्रकार के विकार दूर हो जाएंगे। और जो धोखे से माना हुआ ये सारा जितना भी पकेड़ा खड़ा किया है, ये सारा समझ में आएगा। ईश्वर परमात्मा की मानंदी हट जाएगी, बहुत चुड़े ने तंत्र मंत्र जादू टोना की मानंदी हट जाएगी। एक विचार के साथ में कोई जे ठहरने वाले नहीं, जड़ चेतन का निर्णय पूरा समझ में आ जाएगा और हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये साखी 293 नंबर की है। इसमें सदगुरुदेव ने पूर्ण भाव भरा है। जो भी इस भाव को समझेगा और जो भी निर्णय से समझेगा, उसके हृदय की कालमा जरूर दूर होगी।